डियर, वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी। आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत की बुक शेमुशी भाग 2 का चैप्टर 10 भूकंप विभीषिका। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस शीर्षक का अर्थ जानेंगे। तो देखिए, भूकंप विभीषिका अर्थात भूकंप की भयानकता या भूकंप की त्रासदी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर की भूमिका पढ़ते हैं कि इस पाठ में किसका वर्णन किया गया है। तो देखिए, भूमिका प्रस्तुतो अयम पाठ है अस्माकं वातावरणे संभाव्यमान प्रकोपेषु अन्य तमाम भूकंपस्य विभीषिकां द्योतयति। प्रस्तुत है प्रस्तुत, अयम यह, पाठ है पाठ, अस्माकं हमारे, वातावरणे वातावरण में, संभाव्यमान होने वाले, प्रकोपेषु आपदाओं में, अन्य तमाम सबसे प्रमुख, भूकंपस्य भूकंप की, विभीषिकां भयानकता को, द्योतयति प्रकाशित करता है। प्रस्तुत यह पाठ हमारे वातावरण में होने वाले आपदाओं में सबसे प्रमुख भूकंप की भयानकता को प्रकाशित करता है। प्रकृतौ जायमानः आपदः भयावह प्रलयं समुत्पाद्य मानव जीवनं संत्रास्यन्ति ताभि प्राणिनां सुखमयं जीवनं दुखमयं संजायते। प्रकृतौ प्रकृति में, जायमानः होने वाली, आपदः आपदाएं, भयावह प्रलयम भयंकर प्रलय को, समुत्पाद्य उत्पन्न करके, मानव जीवनम मानव जीवन को, संत्रास्यन्ति अत्यंत त्रस्त कर देती है, ताभी उनसे, प्राणी नाम प्राणियों का, सुखमयम सुखमय, जीवनम जीवन, दुखमयम दुखमय, संजायते हो जाता है। प्रकृति में होने वाली आपदाएं भयंकर प्रलय को उत्पन्न करके मानव जीवन को अत्यंत त्रस्त कर देती है। उनसे प्राणियों का सुखमय जीवन दुखमय हो जाता है, अर्थात सुखी जीवन दुखी हो जाता है। एतासु प्रमुखा सन्ति झंझावातः भूकंपनम जलोपप्लवः अतिवृष्टिः अनावृष्टिः शिलास्खलनम भूविदारणम ज्वालामुखस्फोट आदय है। एतासु इनमें किनमें, आपदाओं में, प्रमुखा प्रमुख, संति है, झंझावात है तूफान, भूकंपनम भूकंप, जलोपप्लवः बाढ़, अतिवृष्टि अतिवृष्टि, अनावृष्टि अनावृष्टि अर्थात अकाल, शिलास्खलनम चट्टानों का खिसकना, भूविदारणम भूमि का फटना, ज्वालामुख स्फोट आदि है, ज्वालामुखी के विस्फोट आदि। इनमें अर्थात इन आपदाओं में प्रमुख है तूफान, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चट्टानों का खिसकना, भूमि का फटना, ज्वालामुखी के विस्फोट आदि। अत्र पाठे भूकंप विषये चिंतनं विहितं यत् आपत्काले विपन्नतां त्यक्त्वा साहसेन यत्नं कुर्मः चेत् दारुण विभीषिकया संरक्षिता भवामः। अत्र इस पाठ में भूकंप के विषय में चिंतन विहितम किया गया है यत् कि आपत्काले आपदा के समय, विपन्नता घबराहट को, त्यक्त्वा छोड़कर, साहसेन साहस के साथ, यत्नम प्रयत्न, कुर्मः करे, चेत तो, दारुण विभीषिकया कठोर भयानकता से, संरक्षिता सुरक्षित, भवामः हो सकते हैं। इस पाठ में भूकंप के विषय में चिंतन किया गया है कि आपदा के समय घबराहट को छोड़कर साहस के साथ प्रयत्न करे तो कठोर भयानकता से सुरक्षित हो सकते हैं। अब देखिए हमारी चैप्टर का हिंदी अनुवाद। एकोत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्दे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रमपि भारत राष्ट्रं नृत्य गीत वादित्राणाम् उल्लासे मग्नम् आसीत् तदा एकस्मात् एव गुर्जर राज्यं पर्याकुलं विपर्यस्तां क्रन्दन् विकलं विपन्नः च जातम्। एकोत्तर एक अधिक द्विसहस्त्रम 2000 से, ख्रीष्टाब्दे ईस्वी सन में, गणतंत्र दिवस पर्वणि गणतंत्र दिवस के पर्व पर, यदा जब, समग्रम संपूर्ण, अपि भी, भारत राष्ट्रम भारत देश, नृत्य नाच, गीत वादित्राणाम गायन वादन आदि के,
उल्लासे उल्लास में मग्न आसीत था। तदा तब अकस्मात एव अचानक ही गुजरात राज्य पर्याकुलम अत्यधिक व्याकुल विपर्यस्तम अस्त व्यस्त क्रंदन विकलम रोने से व्याकुल विपन्न है अत्यधिक दुखी चय और जातम हो गया। 1+2000 से अर्थात 2001 ईस्वी सन में गणतंत्र दिवस के पर्व पर जब संपूर्ण भारत देश नाच गायन वादन आदि के उल्लास में मग्न था, तब अचानक ही गुजरात राज्य अत्यधिक व्याकुल अस्त व्यस्त रोने से व्याकुल और अत्यधिक दुखी हो गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंस अवशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंप की दारुण विभीषिका भयानक त्रासदी ने समस्तम अपि संपूर्ण गुर्जर क्षेत्रम गुजरात राज्य को विशेष रूप से च और कच्छ जनपदम कच्छ जिले को ध्वंस अवशेषेषु नष्ट हुए अवशेषों में परिवर्तितवती बदल दिया। भूकंप की भयानक त्रासदी ने संपूर्ण गुजरात राज्य को और विशेष रूप से कच्छ जिले को नष्ट हुए अवशेषों में बदल दिया। भूकंपस्य केंद्र भूतम भुजनगरम तु मृत्तिका क्रीडनकम इव खंड खंडम जातम। भूकंप का केंद्र भूतम केंद्र बिंदु भुजनगर तो मृत्तिका मिट्टी के क्रीडनकम इव खिलौनों की तरह खंड खंड जातम हो गया। भूकंप का केंद्र बिंदु भुजनगर तो मिट्टी के खिलौने की तरह खंड हो गया। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेन एव धराशायिनी जातानि। बहुभूमिकानि बहुमंजिला भवनानि भवन क्षणेन एव क्षण भर में ही धराशायिनी पृथ्वी पर ढेर जातानी हो गए। बहुमंजिला भवन क्षण भर में ही पृथ्वी पर ढेर हो गए। उत्खाता विद्युत स्तंभः उत्खातः उखड़ गए विद्युत बिजली के स्तंभः खंबे बिजली के खंबे उखड़ गए। विशीर्णः गृह सोपान मार्गः विशीर्णः नष्ट हो गए गृह सोपान मार्गः घर की सीढ़ियां नष्ट हो गई। फाल द्वे विभक्तः भूमि फाल द्वे दो खंडों में विभक्त हो गई भूमि दो खंडों में विभक्त हो गई। भूमि गर्भत ऊपरी निसरंती भी दुर्वार जलधारा भी महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम। भूमि गर्भात ऊपरी भूमि के गर्भ से ऊपर निसरंती भी निकलती हुई दुर्वार भयंकर जलधारा भी जलधाराओं से महाप्लावनम दृश्यम बाढ़ का भयानक दृश्य उपस्थित हुआ। भूमि के गर्भ से ऊपर निकलती हुई भयंकर जलधाराओं से बाढ़ का भयानक दृश्य उपस्थित हुआ। सहस्त्रमृतः प्राणी तो क्षणेन एव मृतः सहस्त्रमृतः हजारों प्राणी तो क्षणेन एव क्षण भर में ही मृतः मर गए। हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही मर गए। नेक्स्ट पैराग्राफ। ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता शस्त्रस्य अन्य सहायतार्थम करुणम कृणन्ति स्म। ध्वस्त भवनेषु नष्ट हुए भवनों में संपीड़िता अत्यधिक दुखी शस्त्रस्यों अन्य हजारों अन्य लोग सहायतार्थम सहायता के लिए करुणम अत्यधिक दयनीय कृणन्ति चीख रहे स्म थे। नष्ट हुए भवनों में अत्यधिक दुखी हजारों लोग सहायता के लिए अत्यधिक दयनीय चीख रहे थे। हा देव शुद्ध श्याम कंठा मृत प्रायः केचन शिशवः तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। हाय रे देव भाग्य शुद्ध श्याम कंठा भूख से व्याकुल कंठ वाले मृत प्रायः मरे हुए के समान केचन कुछ
शिश्वः शिशु तु तो ईश्वर की कृपया से एव ही द्वित्राणि 2-3 दिनानि दिन तक जीवन को धारितवन्तः धारण किए रहे। हाय रे भाग्य, भूख से व्याकुल कंठ वाले प्रायः मरे हुए के समान कुछ शिशु तो ईश्वर की कृपा से ही 2-3 दिनों तक जीवन को धारण किए रहे। इयम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य। इयम यह आसीत थी भैरव विभीषिका भयंकर त्रासदी कच्छ भूकंपस्य, कच्छ के भूकंप की। यह कच्छ के भूकंप की भयानक त्रासदी थी। पंचोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे चे धरायाः महत् कंपनम जातम। पंचोत्तर 5 अधिक द्विसहस्र 2000 से ख्रीष्टाब्दे ईस्वी सन में अपि भी कश्मीर प्रांत में पाकिस्तान देश में च और धरायाः भूमि का महत् कंपनम महान कंपन अर्थात भूकंप जातम हुआ। 2005 ईस्वी वर्ष में भी कश्मीर प्रांत में और पाकिस्तान देश में भूमि का महान कंपन अर्थात भूकंप आया। यस्मात् कारणात् लक्ष परिमितः जनः अकाल काल कवलितः। यस्मात् जिसके कारणात् कारण से लक्ष परिमितः लाखों जनः लोग अकाल मृत्यु को कवलितः प्राप्त हुए, जिसके कारण से लाखों लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते वैज्ञानिकाः इति विषये कथयन्ति यत् पृथिव्याः अंतर्गर्भे विद्यमाना बृहत्य पाषाणशिला यदा संघर्षण वशात् त्रुटयन्ति तदा जायते भीषणं संस्खलनजन्यं कंपनः च। पृथ्वी कस्मात् क्यों प्रकंपते कांपती है। वैज्ञानिक इति इस विषय में कथयन्ति कहते हैं यत् कि पृथ्वी के अंतर्गर्भ में विद्यमान बृहत्य बड़ी पाषाण शिलाः पत्थरों की शिलाएं यदा जब संघर्षण वशात घर्षण के कारण त्रुटयन्ति टूटती है तब जायते उत्पन्न होता है भीषणम भयंकर स्खलन अर्थात चट्टानों का खिसकना। संस्खलन से उत्पन्न होता है कंपन च और। पृथ्वी क्यों कांपती है। वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर गर्भ में विद्यमान बड़े पत्थरों की शिलाएं जब घर्षण के कारण टूटती है तब भयंकर स्खलन अर्थात चट्टानों का खिसकना उत्पन्न होता है और उस स्खलन से अर्थात चट्टानों के खिसकने से कंपन उत्पन्न होता है अर्थात भूकंप उत्पन्न होता है। तदा एव भयावह कंपनम धरायाः उपरि तलम आगत्य महाकंपनम जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। तदा एव तभी भयावह कंपनम भयंकर कंपन धरायाः पृथ्वी के ऊपरी तल पर अपि आगत्य आकर के महाकंपन जनयति उत्पन्न करता है येन जिससे महाविनाश का दृश्य समुत्पद्यते उपस्थित होता है। वही भयंकर कंपन पृथ्वी के ऊपरी तल पर आकर के महाकंपन उत्पन्न करता है जिससे महाविनाश का दृश्य उपस्थित होता है। क्लियर। आगे देखिए, ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैः अपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटकों से भी भूकंप जायत उत्पन्न होता है इति ऐसा कथयन्ति कहते हैं भूकंप विशेषज्ञाः, भूकंप के विशेषज्ञ, कि ज्वालामुखी
पर्वतों के विस्फोटकों से भी भूकंप उत्पन्न होता है, ऐसा भूकंप के विशेषज्ञ कहते हैं। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्नि यदा खनिज मृत्तिका शिला आदि संचयं क्वथयति तदा तत्सर्वम् एव लावारस्ताम् उपेत्य दुर्वाहगत्या धरां पर्वतं वा विदार्य बहिः निष्क्रामति। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि यदा जब खनिज मृत्तिका मिट्टी शिला आदि चट्टान आदि के संग्रह को क्वथयति उबालती है तब तत्सर्वम् एव वह सब ही लावारस को उपेत्य प्राप्त करके दुर्वाह गत्या भयंकर गति से धराम पृथ्वी को पर्वत को वा अथवा विदार्य फोड़कर वही बाहर निष्क्रांति निकलती है। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि जब खनिज मिट्टी चट्टान आदि के संग्रह को उबालती है तब वह सभी लावारस को प्राप्त करके भयंकर गति से पृथ्वी को अथवा पर्वत को फोड़कर बाहर निकलती है। धूम भस्म आवृतम जायते तदा गमनम। धुएं से, भस्म राख से, आवृतम ढक जाता है, जायते उत्पन्न होता है, तदा उस समय गगनम आकाश। उस समय आकाश धुएं से और राख से ढक जाता है। सेल्सियस तापमात्राया 8% उपगत्यो अयम लावारसो यदा नदी वेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थग्रामः नगराणि वा तत् उदरे क्षणेन एव समाविशन्ति। सेल्सियस की तापमात्रा के 8% उपगत्यो 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होकर अयम यह लावारस यदा जब नदी के वेग से प्रवहति बहता है तब पास में स्थित गांव नगराणी शहर वा अथवा तत् उदरे उसके उदर में अर्थात लावे के उदर में क्षणेन एव क्षण भर में ही समाविशन्ति समा जाते हैं। सेल्सियस की तापमात्रा के 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होकर यह लावारस जब नदी के वेग से बहता है तब पास में स्थित गांव अथवा शहर उसके उदर में अर्थात लावे के उदर में क्षण भर में ही समा जाते हैं। निहन्यन्ते च विवशाः प्राणिनः। निहन्यन्ते मारे जाते हैं, च और विवशाः विवश प्राणिनः प्राणी और विवश प्राणी मारे जाते हैं। ज्वालाम उद्विग्न एते पर्वता अपि भीषणाम भूकंपम जनयन्ति। ज्वाला को उद्विग्न उगलते हुए एते ये पर्वत अपि भी भीषणाम भयंकर भूकंप को जनयन्ति उत्पन्न करते हैं। ज्वाला को उगलते हुए ये पर्वत भी भयंकर भूकंप को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ। यद्यपि दैवः प्रकोपो भूकंपो नाम तस्योपशमनस्य न कोऽपि स्थिर उपायो दृश्यते। यद्यपि दैवीय या प्राकृतिक प्रकोपों को ही भूकंप नाम कहते हैं। तस्य उसको उपशमनस्य शांत करने का नहीं कोऽपि कोई स्थिर उपाय दृश्यते दिखाई देता है। यद्यपि दैवीय या प्राकृतिक प्रकोपों को ही भूकंप कहते हैं, उसको शांत करने का कोई स्थिर उपाय दिखाई नहीं देता है। प्रकृति समक्षम अद्यपि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव तथापि भूकंप रसज्ञाः कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम। प्रकृति समक्षम प्रकृति के सामने अद्यपि आज भी विज्ञान गर्वितो विज्ञान पर गर्व करने वाले मानवः मनुष्य वामन कल्प छोटे हैं एवं ही तथापि फिर भी भूकंप रसज्ञाः भूकंप के रहस्य को जानने वाले कथयन्ति कहते हैं यत्
कि बहुभूमिक भवन निर्माणम बहुमंजिला भवनों का निर्माण नहीं करणीयम करना चाहिए। प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान पर गर्व करने वाला मनुष्य छोटा है, फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले कहते हैं कि बहुमंजिला भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधम निर्माय बृहन्न मात्रम नदी जलम अपनी नैकस्मिन् स्थले पूंजीकरणीयम अन्यथा असंतुलन वशात भूकंप संभवति। तटबंधम बांध बनाकर बृहन्न मात्रम अधिक मात्रा में नदी जलम अपि नदी जल को भी नहीं एकस्मिन एक स्थले स्थान पर पूंजीकरणीयम इकट्ठा करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन वशात असंतुलन के कारण भूकंप की संभावना हो जाती है। बांध बनाकर अधिक मात्रा में नदी जल को भी एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन के कारण भूकंप की संभावना हो जाती है। वस्तुतः शांतानि एवं पंच तत्वानि क्षिति जल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। वस्तुतः वास्तव में शांतानि शांत रूप में एव ही पंच तत्व क्षिति पृथ्वी जल पावक अग्नि समीर वायु गगनानि आकाश भूतलस्य पृथ्वी के योगक्षेमाभ्याम अप्राप्ति की प्राप्ति की कल्पना करते हैं। वास्तव में शांत रूप में ही पंच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और गगन पृथ्वी के प्राप्ति की कल्पना करते हैं। अशांतानि खलु तानि एव महाविनाशम उपस्थापयन्ति। अशांतानि अशांत होने पर खलु निश्चित रूप से तानि एव ये पांच ही कौन बेटा? पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश महाविनाश उपस्थापयन्ति लाते हैं। निश्चित रूप से ये पांच ही अशांत होने पर महाविनाश लाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 10। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।